अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे की, जिसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वो पंजाब के सबसे मकबूल लीडर बन चुके, जबकि अभी तक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब सबसे मकबूल लीडर के तौर पर सामने आए हैं। केपी में तहरीक इंसाफ आगे है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे दिखाई दे रही है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और उसकी मकबूलियत में कमी वाक़ई हो रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है उसमें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। इलेक्शन के नज़दीक जाके ये ट्रेंड, ये रुझान किस तरह के नताइज देगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे मकबूल जमात है, जबकि बलूचिस्तान में मुनकसम किस्म का मैंडेट हमेशा की तरह सामने आता नज़र आ रहा है। तो ये जो सर्वे हुआ है गैलप का, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ, आज का जो हमारा मौजू है उसकी तफसीलात की तरफ। तो गैलप पाकिस्तान ने एक नया सर्वे जारी किया। उस सर्वे के मुताबिक 5,000 लोगों से राय ली गई पूरे मुल्क में, चारों सूबों से, और उस सर्वे के अंदर शहरी और देही दोनों जो है वो इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से सवाल पूछा गया। ख़वातीन, मर्द, मुख्तलिफ जो है वो फिनंशियल माली बैकग्राउंड रखने वाले लोगों से, मुख्तलिफ तबकात के लोगों से ये सवाल किया गया। 5,000 जो है वो शहरियों से पूछा गया। ये सैम्पल साइज़ 5,000 था। ये सर्वे जो है वो 23 दिसंबर से 5 जनवरी के दरमियान जो है वो किया गया। उसके नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब 6 महीने पहले जो सर्वे हुआ था उसमें 60% मकबूलियत के साथ पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर थे। वो अब कम होकर 57% पे आ गए। मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत 6 महीने पहले 37% थी, जो अब 16% बढ़ के, बल्कि 36% थी, जो अब 17% बढ़ के वो पहुंच गई है 53% पे। तो इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ 4 पॉइंट्स का रह गया, जो पहले 24 पॉइंट्स का फ़र्क था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मियां नवाज शरीफ जब से वापस आए हैं उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। तीसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान में तीसरे जो मकबूल लीडर हैं वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उसके बाद फिर और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान भी मौजूद हैं। सर्वे में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो ये कि पंजाब में 6 माह पहले जो सर्वे हुआ था उसमें तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा आगे थी मुस्लिम लीग नून से, और कोई 15%, 15 पॉइंट्स का फ़र्क था, 15% का फ़र्क था मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में। तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से 15% या 15 पॉइंट्स आगे थी पंजाब में। वो अब 32 और 33 पे आ गए हैं। 1 पॉइंट का फ़र्क रह गया दोनों के दरमियान, जो कि बहुत ना होने के बराबर जो है वो फ़र्क है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो पोजीशन है उसको रिकवर किया है, वरना ये फ़र्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब ये फ़र्क कम हो गया और सिर्फ 1% का रह गया, जो कि ना होने के बराबर है। पिछला जब 2018 के आम इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त भी जो फ़र्क था गैलप सर्वे में वो कुछ 6% का था, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में सूबाई असम्बली में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उसने मर्ज किया था, जबकि कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं 63 जीती थी तहरीक इंसाफ ने, 61 जीती थी मुस्लिम लीग नून ने, तो सिर्फ 2 सीटों का फ़र्क था। तो अब तो ये फ़र्क कम हो रहा है। अब लेकिन जो रुझान है वो देखने की ज़रूरत यह है कि पंजाब में जो रुझान है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बतदरीज इजाफा होता जा रहा है उसमें, इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होती जा रही है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है, क्योंकि अभी तकरीबन 1 माह बाकी है आम इंतखाबात में, वोटिंग वाले दिन में 8 फरवरी में, और इस दौरान मुस्लिम लीग नून अब जलसे शुरू करेगी और वो बड़े पैमाने पे उसने टिकटें तकसीम कर दी हैं। अब टिकटों का मामला उनका सेटल हो गया है, तो अब वो पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। 17 जनवरी से मुस्लिम लीग नून बाकायदा कैंपेन शुरू कर देगी, और असल जो लड़ाई है, असल जो बैटल ग्राउंड है, जो इस्लामाबाद के इक़्तिदार का रास्ता है, वो पंजाब से होकर गुजरता है। आप पंजाब से गुजरे बगैर
पंजाब से ज़्यादा सीटें जीते बगैर इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं बना सकते। तो इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून जो है उसकी स्ट्रेटजी, उसका फोकस भी जो है वो पंजाब के ऊपर ही है। तो पंजाब में बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन पीटीआई की निस्बत बेहतर है, जबकि नॉर्थ पंजाब में पॉपुलर वोट में तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्लिम लीग नून से बेहतर नज़र आ रही है। तो अब 8 फरवरी को लोगों ने फैसला करना है पंजाब के कि वो किस पार्टी को कितनी सीटें देते हैं और किस पार्टी जो है, कौन सी पार्टी जो है वो पीछे रहती है, कौन सी आगे बढ़ती है। लेकिन रुझान एक वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ रहा है पंजाब में, तहरीक इंसाफ का कम हो रहा है। केपी में के हवाले से जो सर्वे हुआ, केपी में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है 45% वोटों के साथ। दूसरे नंबर पे 16% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान है। तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है 9% के साथ। चौथे नंबर पे अवामी नेशनल पार्टी है 7% के साथ, और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 7% के साथ है। 3% के साथ जमात इस्लामी है। उसके बाद फिर 2% के साथ जो है वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। तो ये वहाँ सूरत हाल है। तो इस तरह कौमी वतन पार्टी भी ज़ाहिर है आफ्ताब शेरपाव 4 सदा की सीट पे मजबूत उम्मीदवार हैं, पिछली दफ़ा हार गए थे, इस दफ़ा चांसेस हैं कि वो शायद अपनी सीट निकाल लें। तो बहरहाल ये ओवरऑल सूरत हाल है। केपी में अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं करती हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में, तो तहरीक इंसाफ जो है उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी ले पाती तो सबसे बड़ी जमात के तौर पर मर्ज कर सकती है। जो मौजूदा जो गैलप सर्वे का ट्रेंड हमें बता रहा है, सियासी रुझान है केपी का, वो ये बता रहा है कि तहरीक इंसाफ अब भी वहाँ की सबसे मकबूल सियासी जमात है। इसी तरह से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 44% के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे आगे नज़र आ रही है और सबसे मकबूल सियासी जमात है। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ है 19% के साथ। तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है 9% के साथ। तो ये जो उसके बाद फिर MQM है, जमात इस्लामी है, बाकी सियासी जमातें हैं, GDA है। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर MQM, मुस्लिम लीग नून, GDA ये इत्तेहाद कर लें तो फिर चंद सीटों पे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी आगे नज़र आ रही है बाकी सियासी जमातों से, ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध में, जो दही सिंध है उसमें पीपल्स पार्टी को किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है। उसकी मकबूलियत अब भी सबसे ज़्यादा है। कराची जो है वो असल बैटल ग्राउंड होगा। पाकिस्तान पीपल्स ये देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की कितनी सीटें जो हैं वो जीत पाती है, और MKM और मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें जो हैं वहाँ से उनको क्या मिलता है। तहरीक इंसाफ भी ने भी अपने उम्मीदवार जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं, वो भी वहाँ पे होंगे। तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो इमर्ज होती हुई या बनती हुई नज़र आती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान में जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में हमेशा मुनक़सिम किस्म का मैंडेट होता है। हर पार्टी को 1-1, 2-2, 4 सीटें मिल जाती हैं। सूबाई असम्बली में जो इस वक्त नज़र आ रही है पोजीशन, मुकाबला होगा कि सबसे ज़्यादा सीटें कौन जीतेगा। ये मुकाबला होगा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। और इसमें मुकाबले की दौड़ में जो है नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अख्तर मैंगल जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मैंगल, वो भी इस दौड़ के अंदर शामिल होंगे। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि असल मुकाबला जो है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, वो होगा मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस दौड़ में जो है वो बहुत पीछे नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो ज़्यादा, मुस्लिम लीग 3 से 4 नशिस्तें जीत सकती है, जमीयत उलमा इस्लाम भी इतनी नशिस्तें जीत सकती है, बाकी जमातों को 1-1, 2-2 नशिस्तें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो बलूचिस्तान में यही सूरत हाल जो है वो मर्ज करेगी जैसे होता है, और मखलूत हुकूमत बनेगी। वहाँ पर किसी एक जमात को इतनी अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वो आराम से 1-2 पार्टियों के साथ हुकूमत बना ले, बल्कि ये 4-5 पार्टियाँ मिल के बलूचिस्तान में हस्ब साबक जो है वो हुकूमत बनाएगी। तो ये जो सर्वे है ये बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने के बाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद उसके अंदर इजाफा हुआ है, और वो काफ़ी उसके अंदर इजाफा हुआ है। उनकी अपनी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है जब से वो वापस आए हैं। और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो कम हो रही है। इमरान खान साहब की मकबूलियत में भी मामूली कमी आई है। ये तहरीक इंसाफ के लिए देखने की बात है, लम्हा फिक्री है कि अब वो ये जो वोट है उनका, जो पॉपुलर सपोर्ट उनकी मौजूद है, इसको वोट्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर इसको सीटों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में महज 2 या 3% अगर वोटों का फ़र्क हो, पॉपुलर वोटों का, तो नशिस्तों का 40-50 तक का फ़र्क चला जाता है,
क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब कॉन्सेंट्रेटेड जमात है, उसकी सारी जो सपोर्ट बेस है वो पंजाब में है और केपी में कुछ सीटों पे है। तो जब मुस्लिम लीग नून पंजाब की सीटें ज़्यादा जीती है तो उसका ओवरऑल वोट बैंक इतना ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा हो, क्योंकि उसको चारों सूबों से वोट पड़ेगा। अब तो मुस्लिम लीग नून को भी चारों सूबों से वोट पड़ेगा, लेकिन निस्बतन कम वोट पड़ता है सिंध से और केपी से तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन नशिस्तें कौन ज़्यादा जीता है ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से ज़्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। अब कितनी नशिस्तें जीती है इसका इस तयन जो है वो इलेक्शन के करीब जाके किया जा सकता है। अभी कुछ कहना पंजाब से कबल वक्त होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।